एवरीवन, मैं इनकलाब भारती अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं मैथ्स का जो टॉपिक है हमारा, जो कि परसेंटेज है। देखिए, परसेंटेज की अगर हम लोग बात करें तो परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो कि अर्थमेटिक की जान होता है। अगर हम लोग बात करें परसेंटेज की, तो जितने भी आपके टॉपिक्स होते हैं, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे वो आप लोगों का रेशियो हो, इसके अलावा मिक्सचर एंड एलिगेशन, या फिर आप लोग सीआई या एसआई पढ़ते हैं, तो इन सभी टॉपिक्स में कहीं ना कहीं आपके परसेंटेज का या तो डायरेक्ट यूज हो रहा होगा या इनडायरेक्ट में आप लोगों का इस टॉपिक का यूज करते हैं। यही वजह है कि इस टॉपिक को मदर ऑफ अर्थमेटिक कहा जाता है। तो परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज का हम यूज कैसे करते हैं, और परसेंटेज टॉपिक के अंतर्गत हम कैसे फ्रैक्शंस मेथड का यूज कर देंगे, इस बारे में आज की क्लास में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि परसेंटेज को समझते हैं, प्रतिशतता होती क्या है। देखिए, परसेंटेज का मतलब यह होता है कि मान लीजिए आपका कोई दोस्त है और उस दोस्त से आपने 100 रुपए उधार लिए हैं और आपने उससे कहा है कि सर, आप जो मुझे 100 रुपए उधार दे रहे हैं, इन 100 रुपए पर मैं आपको 5% जो है वो ब्याज के रूप में दूंगा, इंटरेस्ट के रूप में दूंगा। तो इसका मतलब क्या होता है? 5% का मतलब ये होता है कि आप जो है जब उसे ब्याज देंगे, जब उसे उसका धन वापस लौटाएंगे, तो आप उसे 105 रुपए वापस दे रहे होंगे। इसका मतलब ये हो जाता है कि 100 रुपए पर आपने कितने रुपए अधिक दिए हैं? आपने 5 रुपए उसे अधिक दिए हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि परसेंटेज या प्रतिशतता का मतलब है कि 100 पर किसी मान का होना। ठीक है, अब बात यहां पर है कि आपके इस परसेंटेज टॉपिक में हम फ्रैक्शंस का यूज कैसे करते हैं। तो देखिए, अगर मैं आप लोगों से बात करूं, जैसे मैं आपसे कहूं कि 20% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो आप कहेंगे कि सर 20% की फ्रैक्शन का मतलब होगा कि 20/100, और अगर हम इसे डिवाइड कर रहे होंगे तो ये हमारा आ रहा होगा 1/5। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि 25% की फ्रैक्शंस क्या होगी, तो आप कहेंगे सर 25/100 यानी 1/4। तो देखिए, आपका इस टॉपिक के अंदर फ्रैक्शंस तो आपकी बहुत सारी होती हैं। क्या सभी फ्रैक्शंस को याद करना हमें जरूरी है? क्या सभी फ्रैक्शंस को हम लोगों को समझना जरूरी है? तो मैं आपको बता दूं कि सभी फ्रैक्शंस हमारे लिए जरूरी नहीं है। कुछ ऐसी फ्रैक्शंस होती हैं जो कि आपके जितना भी अर्थमेटिक होता है, पूरा अर्थमेटिक उन्हीं फ्रैक्शंस पर रहता है। अब क्या इन फ्रैक्शंस को हम लोग याद कर सकते हैं? तो सभी फ्रैक्शंस को हम लोग याद नहीं कर सकते हैं। बस हमें करना क्या है कि इन फ्रैक्शंस को हमें अपनी प्रैक्टिस में लेकर के आना है। बार बार इन्हीं फ्रैक्शंस पर हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपके अंदर परफेक्शन आ रहा होगा। तो इन फ्रैक्शंस को चलिए समझते हैं, कौन कौन सी फ्रैक्शंस हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे स्टूडेंट, अगर मैं आपसे कहूं कि सर मुझे 1/2 की फ्रैक्शन बताइए, 1/2 मेरे पास में है, यानी कि ये हमारी फ्रैक्शन है, और अगर ये हमारी फ्रैक्शन है तो इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे कि सर इसकी परसेंटेज वैल्यू होगी 50%। 1/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? तो 33 सही 1/3%। 1/4 कितने प्रतिशत के बराबर होगा? आप कहेंगे सर 25% के बराबर होगा। 1/5 कितने प्रतिशत के बराबर होगा? आप कहेंगे सर 20% के बराबर है। 1/6 कितने के बराबर होगा? तो 16 सही 2/3% के बराबर होगा। 1/7 कितने परसेंट के बराबर होगा? तो 14 सही 2/7% के बराबर होगा। 1/8 कितने परसेंट के बराबर होगा? तो 12 सही 1/2% होगा। 1/9 कितने परसेंट होगा? तो ये होगा 11 सही 1/9%। 1/10 कितना होगा? तो 10%।
1/11 कितना होगा? तो आप कहेंगे कि सर 9 सही, 1/11%। 1/12 कितना होगा? तो आप कहेंगे कि सर 8 सही, 1/3%। 1/13 कितना होगा? तो 7 सही, 9/13%। 1/14 कितने परसेंट के बराबर होगा? तो ये होगा आपका 7 सही, 1/7%। 1/ कितने परसेंट होगा? तो ये होगा 6 सही, 2/3%। 1/16 कितने परसेंट होगा? तो ये होगा आपका 6 सही, 1/4%। 1/17 तो ये होगा आपका 5 सही, 15/17%। 1/18 कितने परसेंट होगा? तो ये होगा 5 सही, 5/9%। 1/19 कितना परसेंट होगा? तो 5 सही, 5/19%। 1/20 कितना होगा? तो ये होगा हमारा 5%। 1/25 कितना होगा? तो ये होगा आपका 4%। 1/40 कितना होगा? तो ये होगा हमारा 2.5%। तो ये कुछ ऐसी हमारी फ्रैक्शंस है और उनकी परसेंटेज वैल्यू है जो कि हमारे अर्थमेटिक की जान होती है। जिन फ्रैक्शन पर बेस्ड आपके क्वेश्चन बनते हैं, जिन परसेंटेज वैल्यूज पर आपके क्वेश्चंस बन रहे होते हैं। अब यहां पर अगर हम लोग इनको और थोड़ा डिटेल में समझें तो हम ये समझते हैं कि अगर माय डियर इसमें मैं आपका 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं यहां पर आपका 1/3 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि मेरी जो वैल्यूज हो जाती है वो हो जाती है 2/3। और अगर ये 2/3 हो गई है तो इसका मतलब ये है कि मुझे इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। और अगर मैं इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरी वैल्यू आ रही होगी 66:2/3%। तो कैसे हम इन फ्रैक्शंस और परसेंटेज वैल्यू का यूज करेंगे, इसके इन पर आधारित जो क्वेश्चंस होते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन, किस किस तरह से क्वेश्चन बन रहे होंगे, इसके बारे में हम आपको क्वेश्चन भी कराने वाले हैं। तो चलिए आगे और बात करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि आपका मैं कहता हूं कि 1/5 की परसेंटेज वैल्यू क्या है, तो 1/5 की जो परसेंटेज वैल्यू है वो है हमारे पास में 20%। अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे ये कहता हूं कि सर मुझे 4/5 की परसेंटेज वैल्यू बताइए, तो आप ये पाते हैं कि हमें फॉर एग्जाम्पल आपके क्वेश्चन पेपर में लास्टली जो आंसर निकल करके आता है वो आ गया 4/5 की फॉर्म में। अब स्टूडेंट क्या करता है, यहां पर इसकी परसेंटेज वैल्यू आपसे पूछी गई है और वो करेगा क्या है कि 4/5 × 100 और इसको इससे काटेगा और फिर इस तरह से मल्टीप्लाई करने के बाद में वो आंसर देगा 80%। सवाल तो ऐसे भी हो जाएगा आप लोगों का, लेकिन बात यह है कि इसमें आपका टाइम कंज्यूम हो रहा है। आपको ये देखना है कि भाई यहां पर जो आपका बेस क्या है, बेस है 5 और यहां पर क्या है बेस, यहां पर भी 5 है। तो कहने का मतलब ये हो गया है कि आपके ऐसी कोई भी फ्रैक्शंस जिसका हर समान होता है
और उसके अंश में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई की गई है। फॉर एग्जाम्पल यहां 1 में अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो तब जाकर के मेरा ये 4 आया होगा यहां पर। अगर ये 4 आया है तो जितने नंबर से मैंने इधर मल्टीप्लाई किया उतने ही नंबर से मैं इधर भी मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? मेरा आंसर वही आंसर होगा जो यहां पर हमने सोल्व करके निकाला है। इसको और ज्यादा समझते हैं, जैसे कि मुझे ये पता है कि 1/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या है, तो 16:2/3 है, ये हमारी परसेंटेज वैल्यू है। आपसे मैंने पूछा कि सर मुझे आप ये बताइएगा कि जो आपका 2/6 है, 2/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? तो 2/6 की एक तरीका तो हमारे पास में ये है कि हम इसको सिंप्लीफाई करके 1/3 में चेंज कर सकते हैं, और 1/3 की परसेंटेज वैल्यू आपको पता ही है कि 33:1/3% होती है। या फिर आप ऐसा ना करके एक तरीका और है आपके पास में, वो ये है कि आपको पता है कि आपका बेस क्या है, 1/6 है, यानी कि 6 हर है यहां पर, और यहां पर भी हर क्या है, 6 ही है। इसका मतलब ये है कि ये जो फ्रैक्शंस है हमारी, इन फ्रैक्शन के अंश में 2 से मल्टीप्लाई की गई है, यानी कि यहां पर 1 में किससे मल्टीप्लाई की गई है, 2 से मल्टीप्लाई की गई है। तो भाई आपने 2 से यहां पर मल्टीप्लाई की है, तो इसका मतलब यह है कि 2 से आप इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, और जब आप इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये पता है कि ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और ऊपर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और नीचे कितना होगा, 3 होगा। ये हमारी वैल्यू होगी। लेकिन क्या ये वैल्यू हमारी सही वैल्यू है? तो ये हमारी वैल्यू सही वैल्यू नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि कभी भी आपका जो अंश होता है, जो न्यूमरेटर होता है, वो हर से डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें इसे भी क्या करना पड़ेगा, और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और जब और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये पता है कि 3 का पहाड़ा 4 पर कितनी बार चलेगा, 1 बार चलेगा, और 1 कहां प्लस हो जाएगा, 32 में प्लस हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 33:1/3%। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें और जो परसेंटेज वैल्यू होती हैं उनको हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, बस हमें ये देखना है कि हमारा हर क्या है, और हर अगर है तो उस हर के अंश में, उस भिन्न के अंश में किस नंबर से मल्टीप्लाई की गई है, और जितने नंबर से मल्टीप्लाई की गई है अंश में, उतने ही नंबर से हमें परसेंटेज वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देनी है। बस मल्टीप्लाई करते समय ये बात ध्यान रखनी है आपको कि आपका जो अंश होगा, जो न्यूमरेटर होगा, वो हर से डिनोमिनेटर से कभी भी बड़ा नहीं जाना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, इन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं कि इनका यूज कैसे करें। तो ये हमें सवाल में दिया गया है। अब आप ये देखिएगा कि आपकी जो फ्रैक्शंस मेथड मैंने आपको बताया है उनका यूज कैसे करेंगे आप। जैसे ए की आई लिख ली है हमने और बी की आई लिख ली है। हमें दिया गया है 20%। 20% की फ्रैक्शन क्या होगी भाई, 1/5 होगी। 1/5 जो होगी, तो कहने का मतलब ये है कि ए की आई बी की आई से कितनी अधिक है, 20% अधिक है। अगर हम बात करें आपका कि भाई जो 5 का 20% क्या होता है, देखो एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को, नीचे वाली जो वैल्यू होती है ये आपकी मूल संख्या होती है या मूल वैल्यू होती है, वास्तविक मान कह सकते हैं हम इसको, वास्तविक मान या मूल मान, ये मूल मान होता है। और जो ऊपर वाली संख्या होती है हमारी, ये क्या होती है, ये होता है आपका प्रतिशत बदलाव, प्रतिशत बदलाव। कहने का मतलब ये हो गया है स्टूडेंट्स आपसे कि प्रतिशत बदलाव का मतलब क्या है, यानी कि मैं अगर आपसे कहूं कि सर मुझे आप 5 का 20% निकाल करके दिए, तो 5 का 20% कितना होगा, तो स्टूडेंट्स आपका 5 का जो 20% होगा वो कितना होगा, वो होगा आपका 1। इसका मतलब ये हुआ है कि ए की आई बी से कितनी ज्यादा है, तो 20% ज्यादा है, यानी कि 5 पर कितनी ज्यादा है, तो 5 पर 1 ज्यादा है। 1 अगर ज्यादा है
तो जब भी ज्यादा कहेगा तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या में ऊपर वाली संख्या को प्लस कर रहे होंगे, यानी कि 6 होगी ए की आई, और बी की आई कितनी होगी, 5 होगी, एक कम है। आप ये देखिए कि जो आपकी बी की जो आमदनी है, बी की जो अर्निंग है, वो ए से कितने मान कम है। आपने कहा कि सर एक कम है, कितने कम है, एक कम है, और किससे कम है आपका, आपने कहा कि सर अगर हम कंपैरिजन करते हैं कि कितनी कम है, एक कम है, किसके कंपैरिजन में कम है, ए के कंपैरिजन में कम है, और ए का जो मान है वो कितना दे रखा है आपको, वो दे रखा है 6। तो इसका मतलब ये हो गया कि जिसका कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग वो तो रखते हैं हम हमेशा ऊपर, और जिससे कंपैरिजन करते हैं उसको हम हमेशा रखते हैं, उसके मान को रखते हैं हमेशा हम नीचे। तो कितना हो गया, 1/6 आ गया। अब 1/6 में कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि वो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और तब उसको 100 को 6 से डिवाइड करके आंसर निकाल रहे होंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको करना क्या है, अगर आपको फ्रैक्शंस को परसेंटेज में चेंज करना आपको आता है या आपने ऑलरेडी इन चीजों पर प्रैक्टिस कर रखी है, तो आप डायरेक्टली इसका आंसर दे सकते हैं कि सर यहां पर जो वैल्यू होगी वो होगी 16:2/3%, यानी कि ए की जो बी की जो आय है वो ए की आय से कितनी कम है, 16:2/3% कम है। ये आपका आंसर होगा। तो चलिए स्टूडेंट एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, यदि राम का वेतन श्याम के वेतन से 25% अधिक हो तो श्याम का वेतन राम के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। अब मैंने लिख लिया है राम और श्याम। हमें ये पता है कि 25% की जो फ्रैक्शन होगी वो होगी 1/4। इसका मतलब ये है कि ये मूल मान है, वास्तविक मान है, और इस पर कितने प्रतिशत कितना अधिक है, क्योंकि अधिक की बात की जा रही है तो मतलब एक अधिक है। इसका मतलब ये हो गया कि राम का वेतन कितना है, 5 है, और श्याम का वेतन कितना है, 4 है। मुझे आप ये बताइएगा कि कितने मान कम है श्याम के पास में। आपने कहा सर एक कम है, एक कम है तो किसके कंपैरिजन में कम है, आपने कहा सर राम के कंपैरिजन में जो श्याम है उसके पास एक मान कम है। इसका मतलब ये हो गया है कि जिसका कंपैरिजन कर रहे हैं उसको हम ऊपर रखेंगे और जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं उसको हम नीचे रखेंगे। 1/5 और 1/5 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो 20%। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके गाइज, आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन को रखेंगे। वीडियो थोड़ा छोटा ही लेकर के चलेंगे क्योंकि लंबे वीडियो में आप लोगों को भी, अगर आप लोगों को वीडियो लंबा चाहिए तो उसके लिए हमें आप कमेंट्स कीजिएगा। बाकी के क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो हमारे YouTube चैनल पर नए स्टूडेंट्स आते हैं तो वो भी मजेदार वीडियो इसी तरह के पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके गाइस, सो थैंक यू वेरी मच।